everyone, my name is Abhishek and I am here again to discuss mnemonic tricks to learn vocabs ताकि आप लोगों की जो भी समस्या है कि vocab याद करके भूल जाते हैं वो दूर हो जाए और vocab को हम इजीली लर्न कर सकें और vocab को लंबे टाइम तक याद रख सकें। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, हमारी vocab लर्न करने की जो भी सीरीज़ है वो तो ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहेगी और डेली एक वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। पर इसके साथ साथ में आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर सीरीज एंड उसमें वी विल लर्न इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर एंड आई विल अपलोड फर्स्ट वीडियो ऑफ ग्रामर टुमारो, ताकि पूरी इंग्लिश जो भी है उसमें जो भी ग्रामर और वोकैब्स है वो हम लोग इसी चैनल में कंप्लीट कर सकें। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वोकैब्स को निमोनिक्स की हेल्प से लर्न करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वोकैब्स जो भी कवर करने वाले हैं वो सारे वोकैब्स ये दे रखी हैं: घासली, एसेटिक, सटायर, एक्सट्रिकेट, एंडेमिक, ब्लिजार्ड, डेनिग्रेशन, सोल, इमेरिटस, सॉल्वो, रिवेल, साइनिसिज्म, एपिक, सेप्टिक एंड कॉफल। तो ये सारी जो भी वोकैब्स हैं वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फर्स्ट वर्ड इज घासली एंड द मीनिंग ऑफ घासली इज वेरी फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट और हॉरिबल और टेरिबल। एक और मीनिंग है इसकी टेरिबल, वो इसमें लिखी नहीं है। तो घासली का मीनिंग क्या होगा कि जो भी बहुत चीज कैसी हो वो चीज डरावनी हो, कोई भी चीज उसको क्या बोलेंगे? घासली बोलेंगे। कैसी हो? अनप्लीजेंट हो या फिर फ्राइटनिंग हो, तो उन सारी चीजों को क्या बोलेंगे? घासली बोलेंगे। ओके, तो वर्ड को लर्न करने के लिए ट्रिक क्या है? घासली से हम लोगों को क्या याद आएगा? घोस्ट। घासली घासली से क्या याद आएगा? घोस्ट याद आएगा, है ना? और घोस्ट कैसा होता है? घोस्ट को देख के कैसी फीलिंग आती है? बहुत ही हॉरिबल फीलिंग आती है, टेरिबल फीलिंग आती है ना, बहुत ही डरावनी सी फीलिंग आती है। तो घासली से क्या याद आएगा? घोस्ट। और घोस्ट घोस्ट से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा? वेरी फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट और हॉरिबल और टेरिबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एसेटिक। एसेटिक का मीनिंग क्या होता है? एसेटिक का मीनिंग होता है नॉट अलाउइंग योर सेल्फ फिजिकल प्लेजर। तो कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो खुद को फिजिकल प्लेजर नहीं देता है, फिजिकल प्लेजर का मतलब है जो भी लेविसली चीजें हैं, घर पे रहना या फिर नॉर्मल खाना पीना करना, ये सारे फिजिकल प्लेजर वो खुद को नहीं देगा। जनरली ये लोग कौन लोग करते हैं? सन्यासी लोग करते हैं ना। एसेटिक को सन्यासी भी कहते हैं हिंदी में। तो उसको क्या बोलेंगे? एसेटिक बोलेंगे, जो भी फिजिकल प्लेजर नहीं ले रहा है। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? एसेटिक से क्या याद आ रहा है हम लोगों को? एसिडिक। एसेटिक, एसिडिक। एसिडिक तो हम लोगों को पता है क्या होता है? एसिड बेस होता है। एसिड क्या करता है? हम लोगों को बिल्कुल भी प्लेजर नहीं देता है। तो एसिडिक से क्या याद आ जाएगा हम लोग को? एसिडिक याद आ जाएगा। और एसिडिक से क्या याद आ जाएगा? नॉट अलाइंग योर सेल्फ फिजिकल प्लेजर, कि उसने अपनी लाइफ बिल्कुल एसिडिक कर ली है ना। ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है? टू एस्केप और इनेबल टू एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एक्सट्रिकेट का मीनिंग क्या होगा? कि डिफिकल्ट सिचुएशन से एस्केप करना, है ना, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिकेट बोलेंगे। तो एक्सट्रिकेट को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? एक्सट्रैक्ट। एक तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज निकालना, जैसे कि माइन से हम लोग ओर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर लैपटॉप में हम लोग पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना, या फिर सीडी ड्राइव डालते हैं तो एक्सट्रैक्ट होती है ना, इंसर्ट एक्सट्रैक्ट होती है ना। तो जिसको एक्सट्रैक्ट का मीनिंग पता है उसको तो सीधे सीधे याद कर सकता है वो, कि टू एस्केप या फिर इनेबल टू एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जिनको एक्सट्रैक्ट का मीनिंग नहीं पता वो कैसे याद रख सकते हैं? वैसे याद रखेंगे कि एक्स ट्रिक। तो एक्स ट्रिक, एक्स ने ट्रिक प्ले करी है ना। एक्स ने ट्रिक क्यों प्ले करी? किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से फ्री होने के लिए। एक्स प्लेड अ ट्रिक टू फ्री फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। एक्सट्रिकेट। ठीक है, तो एक्सट्रिकेट से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा? एक्सट्रैक्ट या फिर एक्स प्लेड अ ट्रिक। और एक्स प्लेड अ ट्रिक से क्या याद आ जाएगा? कि डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए जो भी एस्केप करते हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिकेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सटायर। सटायर का मीनिंग क्या होता है? यूज ऑफ ह्यूमर और एग्जैगरेशन इन ऑर्डर टू शो हाउ फूलिश और विक्ड सम पीपल्स बिहेवियर और आइडियाज आर। ओके, तो सटायर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? कि किसी को ह्यूमरसली क्या करना है? क्रिटिसाइज करना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सटायर बोलते हैं। कि किसी को ह्यूमरसली ह्यूमरसली अगर हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सटायर बोलेंगे। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? सटायर से क्या याद आएगा हम लोगों को? सेट ऑन टायर। सटायर से क्या याद आएगा? सेट ऑन टायर। तो सेट ऑन टायर का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे सोच लो कि कोई आपका फ्रेंड आया आपके घर में और वो आके टायर में बैठ जाता है
है ना, और टायर में बैठ जाता है तो आप उसको ऐसे मजाक करके बोल रहे हो कि अरे भाई तू तो कुर्सी में बैठा ही नहीं हो, कि तू किस पे बैठ गया, टायर पे बैठ गया, सेट ऑन टायर, है ना। तो ह्यूमरसली क्या कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो आप। तो यूज ऑफ ह्यूमर और एग्जैगरेशन in order to show how foolish और wicked some people's behavior और ideas are, कि उसका बिहेवियर या फिर आइडिया कैसा है, बहुत ही फूलिश है कि वो टायर में बैठ गया, है ना। तो सटायर को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, सैट ऑन टायर से। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक। एंडेमिक का मीनिंग क्या होता है, रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। ओके, तो मीनिंग क्या होगा कि कोई भी एक ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर प्लेस में या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों में हमेशा क्या होती है, रेगुलरली फाउंड होती है, हमेशा पाई जाती है ना, और उससे क्या होता है, डिफिकल्ट टू गेट रिट ऑफ, और उससे दूर भी नहीं हो सकते हम लोग इजीली, उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे। अब एंडेमिक को याद करने का तरीका क्या है, एंडेमिक से हम लोगों को क्या याद आएगा, एंड माइक। एंड माइक यानी कि एंड माइक की आवाज। कैसे एंड माइक की आवाज, कैसे कि ऐसे सोच लो कि कहीं पे आपके स्कूल में कोई एक फंक्शन हो रहा है और एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं, तो और वो पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जब परफॉर्म करने आते हैं तो क्या होता है कि माइक को क्या कर देते हैं, बंद बंद कर देते हैं, एंड माइक की आवाज। और वो लोग इस चीज से दूर नहीं हो पा रहे हैं ना, बार बार माइक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो एंड माइक को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, एंड माइक की आवाज। एंड माइक की आवाज मतलब कि regularly found in a particular place or among a particular group of people and difficult to get rid of. Okay, next word is blizzard. Blizzard का मीनिंग क्या होता है, a snowstorm with very strong wind, कि कोई भी एक स्नोस्टॉर्म यानी कि बर्फ का तूफान, बर्फ का तूफान, और विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही तेज हवाएं भी चल रही हैं ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, ब्लिजार्ड से क्या याद आएगा हम लोग को, बिल्लीज का जाड़ा, बिल्लीजार्ड, बिल्ली का जाड़ा, ब्लिजार्ड, है ना। और बिल्ली का जाड़ा क्यों लग रहा है बिल्ली को जाड़ा, क्योंकि वो कहाँ पे, स्नो स्टॉर्म में, और वहां पे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो ब्लिजार्ड को कैसे याद रखेंगे हम लोग, बिल्ली का जाड़ा, और बिल्ली का जाड़ा से क्या याद आता है हम लोगों को, अ स्नो स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, द एक्शन और अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग। तो डेनिग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी एक ऐसा ऐसा एक्शन जो क्या करे, किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को क्या करे, अनफेयरली क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग, उसकी क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेनिग्रेशन बोलेंगे। अब डेनिग्रेशन, डेनिग्रेशन को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, फिर से इस वर्ड को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, डैनी से बना डैनी और ग्रेशन से बना ग्रेट, डैनी ग्रेट। डैनी हम लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत बड़े विलेन होते हैं हम लोग की मूवी में ना, वो बॉलीवुड में एक डैनी करके विलेन रहे हैं, और वो खुद को कैसे बोल रहे हैं, ग्रेट बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि डैनी खुद को क्या बोल रहा है, ग्रेट बोल रहा है। तो ये तो क्या हुआ, गलत बात है ना, खुद को गलत बोल रहा है ये, हो ही नहीं सकता कोई भी विलेन की बहुत बड़ा ग्रेट हो। तो डेनिग्रेशन से क्या याद आ जाएगा हम लोग को, डैनी ग्रेट, और डैनी ग्रेट से क्या याद आ जाएगा, the action of unfairly criticizing someone or something. Okay, next word is shoal. Next word is shoal. Shoal का मीनिंग क्या होता है, a large number of fish swimming together as a group. इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या होता है कि a large number of fish swimming together as a group, कि बहुत सारी फिशेस हैं और वो एक साथ ग्रुप में तैर रही हैं उनको। अब सोल को कैसे याद रखेंगे हम लोग, सोल से क्या याद आएगा हम लोगों को, शोर, शोर या फिर सैलो, शोर या फिर सैलो। सैलो का मतलब क्या होता है, उथला पानी जहाँ पे कम पानी भरा हुआ हो, और शोर का मतलब क्या होता है, कोई भी पानी का किनारा, तो पानी के किनारे पे क्या तैरती हैं, मछलियां तैर रही होती हैं, है ना। तो शोल से क्या याद आएगा हम लोगों को, शोर या फिर सैलो, और सैलो शोर से क्या याद आ जाएगा हम लोगों को, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर एज अ ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एमेरिटस। एमेरिटस का मीनिंग क्या होता है, हैविंग रिटायर्ड बट अलाउड टू रिटेन देयर टाइटल एज एन ऑनर। तो एमेरिटस का मीनिंग होता है कि कोई भी पर्सन रिटायर हो रहा है और उसका जो भी टाइटल है वो हमेशा उसके साथ में रहेगा। हैविंग रिटायर्ड बट अलाउड टू रिटेन देयर टाइटल एज एन ऑनर। ओके, तो एमेरिटस को कैसे याद रखेंगे हम लोग, एमेरिटस को याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, इमेरिटस, मैरिटस से क्या याद आएगा, मॉरिसस, मैरिटस मॉरिसस, मैरिटस मॉरिसस। और जो भी रिटायर्ड पीपल हैं वो कहाँ जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं ऑनर के फॉर्म में,
ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि जो भी रिटायर्ड पीपल है वो कहाँ जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं। मॉरिशस क्यों जाते हैं, कि उनको ऑनर के फॉर्म में मॉरिशस भेजा भेजा जा रहा है। तो इमेरिटस से हम लोगों को क्या याद आएगा, रिटायर्ड पीपल गो टू मॉरिशस, मैरिटस मॉरिशस। और उससे क्या याद आ जाएगा हम लोगों को, हैविंग रिटायर्ड बट अलाउड टू रिटेन देयर टाइटल एज एन ऑनर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज साल्वो। साल्वो का मीनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ फायरिंग सेवरल गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन। तो सैल्वो का मतलब क्या होता है कि एक साथ एक ही टाइम में बहुत सारी गन चलाना, उनको उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैल्वो बोलेंगे। है ना, हम लोगों ने शादी वगैरह में देखा होगा कि एक साथ बहुत सारी बंदूक चलाते हैं। है ना, अब तो खैर बंद हो गया है क्योंकि आर्म्स एक्ट चेंज हो गया, तो ये सारी चीजें चेंज हो गई। पर हम लोगों ने ऐसे देखा जरूर होगा कि शादियों में एक साथ बहुत सारी गन चलाते हैं ना, जब भी कोई भी ओकेजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैल्वो बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, सैल्वो से क्या याद आएगा, साल भर, सल्वो साल भर, सल्वो साल भर। है ना, और साल भर क्या होती है, फायरिंग होती है इन कश्मीर बॉर्डर। कश्मीर बॉर्डर में साल भर क्या होता है, फायरिंग होती है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साल भर शादियां होती है और वहां पे भी क्या होती है, फायरिंग होती है। एक साथ बहुत सारी गनें चलाई जाती हैं। तो सैल्वो को कैसे याद रख सकते हैं, साल भर फायरिंग। और साल भर फायरिंग से क्या याद आ जाएगा हम लोगों को, द एक्ट ऑफ फायरिंग सेवरल गन्स at the same time to mark an occasion. Okay, next word is revel. Revel का मीनिंग क्या होता है, to spend time enjoying yourself in a noisy and enthusiastic way. तो रिवेल का मीनिंग क्या होगा, कि कैसे टाइम स्पेंड करना, कि शोर मचाते हुए और बहुत ही एंथुजियास्टिक वे में। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एनर्जी, मतलब बिल्कुल एनर्जी के साथ में। और नॉइज, शोर मचाते हुए टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करते हुए टाइम स्पेंड करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवेल बोलेंगे। तो रिवेल को कैसे याद रख सकते हैं, रिबेल से। रिबेलियन कौन होते हैं, रिबेलियन हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिबेलियन कौन होते हैं, जो लोग ब्रिटिश के खिलाफ रिबेल करते थे, है ना, उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, उनको क्या बोलते थे, रिबेलियन बोलते थे, रिबेल। तो वो जब एलियन जब रिबेल करते हैं ना, तो जब वो लोग विद्रोह करते हैं, तो वो लोग कैसे विद्रोह करेंगे, बहुत ही नॉइजी वे में करेंगे, एंथुजियास्टिक वे में करेंगे, है ना। और जब जीत जाते थे तो क्या करते थे, एंजॉय करते थे बहुत। है ना, तो रिबेल से क्या याद आएगा हम लोग को, रिबेल, रिबेलियन। और रिबेलियन कौन होते हैं, जो विद्रोह करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मीनिंग क्या होगा, डाउट, डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन। तो इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, साइनिसिज्म को कैसे याद रखेंगे, साइनिसिज्म से हम लोगों को क्या याद आएगा, साइनाइड। है ना, साइनाइड होती है ना, साइनाइड गैस होती है, साइनाइड, है ना, वो कैसी होती है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। अगर किसी के पास साइनाइड है, साइनाइड पॉइजन भी होता है ना, तो साइनाइड अगर किसी के पास है तो तुम उस पर ट्रस्ट करोगे क्या, नहीं करोगे, डिस्ट्रस्ट हो गया। है ना, उस पर डाउट करोगे कहीं इसके पास साइनाइड तो नहीं है, सस्पिशन रहोगे उसको। सस्पिशन मतलब क्या होता है, कि थोड़ा डाउट के साथ उसको देखना, है ना। ओके, तो साइनिसिज्म को कैसे याद रखेंगे हम लोग, साइनाइड से याद रखेंगे। और साइनाइड से हमने क्या याद आ जाएगा, डिस्ट्रस्ट, डाउट, सस्पिशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एपिक। एपिक का मीनिंग क्या होता है, अ लॉन्ग पोयम अबाउट द एक्शंस ऑफ ग्रेट मैन एंड विमेन अबाउट अ नेशंस हिस्ट्री। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी पोयम जिसमें क्या हो, कि जो भी ग्रेट मैन रहे या फिर ग्रेट वुमेन रहे, उनके एक्शंस के बारे में उसमें लॉन्ग पोयम में लिखा हो, उसको क्या बोलेंगे, एपिक बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, महाराणा प्रताप के बारे में या फिर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा ना, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उस लॉन्ग पोयम को क्या बोलेंगे, एपिक बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और एपिक को लर्न करने के लिए ट्रिक क्या होगी, एक पिक। एपिक से क्या याद आएगा हम लोगों को, एक पिक। और एक पिक कैसी है वो, जो भी हिस्ट्री के बुक में होती है ना, हम लोगों ने हिस्ट्री बुक में देखा होगा कि कोई पिक बनी हुई है और महारानी लक्ष्मीबाई बनी है उसमें, या फिर कोई दूसरे बहुत बड़े से कोई ग्रेट वुमेन या मैन बने हुए हैं, और उनके बारे में क्या लिखा है, पोयम लिखी हुई है उनके बारे में। तो एपिक से हम लोगों को क्या याद आएगा, एक पिक। और एक पिक से हम लोगों को कौन सी पिक याद आ जाएगी, जो भी हिस्ट्री में एक पिक बनी हुई है ना, और उसमें क्या है, लॉन्ग पोयम लिखी हुई है उनके बारे में, जिनकी भी पिक बनी हुई है, कि उन्होंने हिस्ट्री में कैसे फाइट किया, कैसे अंग्रेजों से लड़े, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब क्या होगा, अ पर्सन हु यूजुअली डाउट्स दैट क्लेम्स आर ट्रू, स्पेशली दोज दैट अदर पीपल बिलीव इन। तो ऐसा कोई भी पर्सन
जो क्या करता है, जो कि बाकी दूसरे लोग तो उस क्लेम को या फिर उस स्टेटमेंट को क्या मानते हैं कि सही मानते हैं कि वो चीज़ सही है, पर जो पर्सन डाउट करता है उस वाले स्टेटमेंट को, उस क्लेम को, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, सेप्टिक पर्सन बोलेंगे। और सेप्टिक को लर्न करने के लिए ट्रिक क्या है, सस्पिशन। सेप्टिक से क्या समझ में आ रहा है, सस्पिशन। सेप्टिक सस्पिशन है ना। और सस्पिशन क्या होता है, डाउट करना। सस्पिशन मीनिंग क्या होता है, डाउट करना। तो जो भी डाउट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेप्टिक बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कॉफल। कॉफल का मीनिंग क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ प्रिजनर, स्लेव्स और एनिमल्स चेन्ड टुगेदर इन लाइन। तो कॉफिल किसको बोलेंगे, कि प्रिजनर, स्लेव्स या फिर एनिमल्स को एक लाइन में चेन में क्या कर रखा है, एक लाइन में चेन कर रखा है, बांध रखा है, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉफल बोलेंगे। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, कॉफल देख के हम लोगों को क्या याद आएगा, कॉफी। कॉफल से क्या याद आ जाएगा, कॉफी। और कॉफी लेने के लिए एक लाइन में प्रिजनर खड़े हुए हैं। कॉफी लेने के लिए एक लाइन में क्या है, प्रिजनर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे याद आ जाएगा हम लोगों को। कॉफल से क्या याद आएगा, कॉफी। और कॉफी से क्या याद आ जाएगा हम लोगों को, कि प्रिजन में, एक किसी जेल में जो भी कैदी हैं वो क्या है, एक लाइन में खड़े हुए हैं, तो उससे क्या याद आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ प्रिजनर, स्लेव्स और एनिमल्स चेन्ड टुगेदर इन अ लाइन। ओके। तो गाइज ये था हमारा वीडियो टू लर्न वोकैब्स विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ग्रामर सीरीज का पहला वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए ये निमोनिक्स हेल्पफुल रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी सजेशन है तो भी कमेंट करके बताएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।